बोलते हैं मैम टॉयलेट करने जाए तो बोलते हैं यहाँ पर टॉयलेट करो, बोतल ला दे रहे हैं, तो क्या मेरा इज्जत को नहीं है? ये बच्चे हैं बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड में स्थित अंगवाली उच्च विद्यालय के। ये आक्रोशित है अपनी स्कूल की प्रिंसिपल निभा आइंद की गतिविधियों के कारण। ये सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि वो पीड़ित गवाह हैं जो अपनी ही प्रिंसिपल निभा आइंद की कथित ज्यादतियों से तंग आ चुके हैं। और केवल बच्चे ही नहीं, अभिभावक, ग्रामीण और यहाँ तक कि स्कूल के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी खुलेआम इनके समर्थन में खड़े हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि किसी भी सुनने वाले की रूह कांप जाएगी। आरोप है कि प्रिंसिपल मैडम बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाती हैं, यानी कि साफ तौर से बाल श्रम कानून का उल्लंघन खुद प्रिंसिपल साहिबा कर रही हैं। एक स्टूडेंट का यह भी आरोप है कि जब उसने प्रिंसिपल से वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी तो मैडम ने पूरे क्लास के सामने बच्चे की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कहा, मैं यही बोतल ला देती हूँ, तुम इसी में पेशाब कर लो। बोलते हैं मैम टॉयलेट करने जाए तो बोलते हैं यहाँ पर टॉयलेट करो, बोतल ला दे रहे हैं, तो क्या मेरा इज्जत को नहीं है? ऐसी घटनाएं किसी भी बच्चे को जिंदगी भर के लिए मानसिक चोट दे सकती हैं। यही नहीं, बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल अक्सर धमकी देती है, मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे माँ बाप को जेल भिजवा दूंगी। शिक्षकों का आरोप है कि प्राचार्य उन्हें खुलेआम जाहिल, नालायक, गवार जैसे शब्दों से अपमानित करती हैं, जिससे स्कूल का माहौल पूरी तरह जहरीला बन चुका है। हम लोग मैम को पक्ष वाला साइन नहीं किए ना, तो मैम बोली का मम्मी पापा को ले जाएंगे जेल, कोर्ट ले जाएंगे, और हम लोग बोला अच्छा नहीं लगा इसलिए हम लोग साइन नहीं किए। मैम सर को बोली, वहाँ पे मैम सर हम लोग का पक्ष में थे और मैम सर को बोली का जाहिल गवार वाला हम लोग सुन लिया, और जब सर गाली दिए तो बोला हम लोग काहे नहीं सुने, हम लोग वहीं पर थे तब भी सर गाली नहीं देते तो हम लोग काहे, हम लोग बोला सुने ही नहीं। और फिर नोटिस में लिखा था कि सर हम लोग गाली गलौज करते हैं, पूरा बोलते हैं, तो मतलब झूठा आरोप सर पर लगा यार, हम लोग साइन नहीं किए, हम लोग को झूठा लगा इसलिए हम लोग साइन नहीं किए। और मैम बोली का मम्मी पापा को जेल ले जाएंगे। कोमल के साथ मेरा घर आई है, मैं मम्मी को ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, बोलती है अपना बेटी को समझाइए, आपका बेटी बहुत साइन करती है, व्हाइट पेपर में साइन करती है, तो हम साइन किए, हमको अच्छा लगा इसीलिए हम साइन किए। फिर बोलती है अगर हमको आके स्कूल में बोलती है कि तुम साइन की तो तेरा मम्मी को भी जेल में घुसा देंगे। कई शिक्षक बताते हैं कि प्रिंसिपल की अनुमति के बगैर किसी को कार्यालय में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता। स्कूल में डर और असुरक्षा का माहौल स्थायी रूप से बन चुका है। वहीं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। छात्रों से रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने के नाम पर निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक पैसे वसूले जाने की शिकायत है, वह भी बिना रसीद के। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी योजनाओं से आने वाली राशि का भी गमन होता है। अभिभावकों का कहना है कि प्राचार्य बच्चों और शिक्षकों के खिलाफ अभिभावकों के समक्ष झूठी बातें फैलाती हैं, जिससे वे भ्रमित और भयभीत हो जाते हैं। वहीं शिक्षकों का आरोप यह भी है कि प्रिंसिपल मैडम पुरुष और महिला शिक्षकों के बीच भेदभाव करती हैं और किसी भी शिक्षक की शिकायत या समस्या सुनना तो दूर, उल्टे उसे ही गलत ठहरा देती हैं। बच्चों और टीचर्स के अनुसार भावनात्मक दबाव बनाना, रोना धोना, इमोशनल ब्लैकमेल करना प्रिंसिपल की आदत बन चुकी है। इन्हीं लगातार बढ़ते आरोपों से परेशान होकर शनिवार 22 नवंबर को बच्चे, अभिभावक और ग्रामीण स्कूल परिसर में नारेबाजी और धरने पर बैठ गए। मामला गांव की पंचायत तक पहुंच गया। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने साफ कहा, इस प्राचार्य की वजह से स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, तभी बच्चों की पढ़ाई बच पाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो डीसी अजय नाथ झा को शीघ्र जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने प्राचार्य निभा आइंद को 3 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। ग्रामीणों, अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों की स्पष्ट मांग है कि स्कूल को भय और उत्पीड़न से मुक्त किया जाए। जांच पूरी होने तक प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चे और शिक्षक निर्भय होकर पढ़ और पढ़ा सके, और यदि आरोप सिद्ध हो तो दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बहरहाल ये मसला सिर्फ एक स्कूल का नहीं, ये बच्चों की गरिमा, उनके अधिकार और शिक्षकों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है।
अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रिंसिपल पर आगे क्या कार्रवाई होती है। और अगला बेंच 10 क्लास का भैया सब लाइब्रेरी का अलमारी तोड़ दिया है और हम लोग से पैसा लिए उसका, और अलमारी भी नहीं ली है। कितना पैसा लिए? सबसे टोटल 33 रुपया करके उठाई है। 250 बच्चा है, सबसे 33 रुपया करके उठाई है और अलमारी भी नहीं की है। टेप सिर्फ 60 दी अलमारी में और खरीदी नहीं है। अभी हम लोग को झाड़ू लगाती है, बाहर में लगाने के लिए बोलती है। हम लोग को झाड़ू लगाने आप लोग से कराते हैं? दो स्टाफ रहते हैं। मतलब पापा मम्मी जेल चल जाएगा तो जेल घुसा देंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, सबको धमकी देते हैं। प्रिंसिपल आप लोग को धमकी दे रही है? प्रिंसिपल? हाँ, प्रिंसिपल मैम। क्या नाम है? और बोल रही है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, निभा बोलती रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती होगा तो हमको मत जिम्मेदार ठहराना। अपर आईडी भी नहीं, अपर आईडी भी बोलो क्या अपर आईडी भी नहीं बनेगा ना तुम लोग का रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलती होगा तो हम नहीं जिम्मेदार होंगे, ऐसे बोलती है। क्लास में अंकित सर पढ़ाने जाते थे केमिस्ट्री, तो मैम बोलती है केमिस्ट्री उस सर नहीं पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री भी पढ़ाना छोड़ दिए और ना अभी तक अच्छा से पढ़ाई होती है। समस्या बाबू? समस्या ये है कि हमारे जो प्रिंसिपल है वो हम लोग को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और हम लोग जो अभी एप्लीकेशन लिख के दिया है ना, तो बोल रही जितना बच्चा साइन किया है उनके पेरेंट्स को जेल होगा। किस चीज़ के लिए साइन करके दिया? किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो स्कूल में ठीक से काम नहीं कर रहे थे और बच्चों से रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा फी ले रहे थे। कहाँ आवेदन दिया है? आवेदन सर लोग दिए थे। कहाँ दिए आवेदन? कहाँ दिए थे सर लोग? किसको दिए हैं? हेमंत सरन जी को, मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी को। खैर, फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जुहार।